नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। साधारण ब्याज से संबंधित इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मैं आपको साधारण ब्याज से और भी प्रश्न चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट वाइज चैप्टर वाइज हमने वीडियो बनाया है, वहां पे जाकर के आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देखिएगा साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों को। आइए देखते हैं आज के वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 500, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? तो 3 वर्ष में ये हो जा रहा है 500। अब फिर कह रहा है 4 वर्ष में 600, यानी 4 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है? 600 हो जा रहा है। दोनों का अंतर देखेंगे तो 3 और 4, यानी एक वर्ष में कितने का अंतर आ रहा है? 100 का अंतर आ रहा है। अब हमको मालूम करना है ना वह धनराशि। तो एक वर्ष में 100 का अंतर, तो 3 वर्ष में कितना होगा? तो 3 से 100 में गुणा कर लीजिए, 100 तिहाई 300 और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे 500 में से 300 तो कितना आएगा? 200। यही आपका मूलधन है दोस्तों। चाहे तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर लीजिए। तो 600 में से 400 माइनस करेंगे तो भी आपका 2 ही 100 आएगा। या तो इससे जो अंतर यहाँ पे आया उसमें मल्टीप्लाई करिए, या इससे मल्टीप्लाई करके किसी एक में से माइनस करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, साधारण ब्याज की एक समान दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 1600 हो जा रहा है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1600 रुपया हो जा रहा है। और 9 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 9 वर्ष में 2200 रुपया हो जा रहा है। 2200। अब हम दोनों का अंतर देखेंगे। 9 में से 5 माइनस कर लेंगे तो ये 4 वर्ष का अंतर कितने? 4 वर्ष में कितना हमको ब्याज मिला? 0 0। अब 12 में से 6 हो गया 6, उल्टा माइनस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को, ठीक है। तो 4 वर्ष में हमको 600 रुपया मिल गया, यानी एक वर्ष में कितना मिला होगा? तो एक वर्ष में हमको मिला होगा 4 कने 4, 4 पचे 20, 0, 1500। अब 5 से इस 1500 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पचे 75, 750। 750 को इसमें से माइनस कर लीजिए, या 9 से 15 में मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर सकते थे। इसी में माइनस कीजिए पहले वाले में से, तो आपका कितना आ जाएगा? 0। फिर से 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 7 गया 8, 850 रुपया। यानी मूलधन आपका कितना है? वह धनराशि 850 रुपया है, जिस पर 5 वर्ष में 1600 रुपया और 9 वर्ष में 2200 रुपया मिल रहा है किसी ब्याज की दर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। यहां पे प्रश्न में कहा गया है ना कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 700 एवं 10 वर्ष में 1000 हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों? तो 4 वर्ष में ये हो रहा है 700 रुपया, और 10 वर्ष में कितना हो रहा है? तो 10 वर्ष में ये 1000 रुपया हो जा रहा है। अब हम देखेंगे ना यहाँ पे अंतर, तो 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 6 वर्ष आएगा। 6 वर्ष में कितने का अंत ब्याज मिल जा रहा है हमको? तो 0 0। 0 0 और 10 में से 7 गया 3, यानी 300 का ब्याज। तो एक मंथ में कितना मिलता होगा? एक वर्ष में, सॉरी, एक वर्ष में हमको ब्याज मिलता होगा 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब इस 4 से इस 50 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200 आएगा, 4 पचे 20, और 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया आपका? 500 रुपया आ गया। यानी कि हमको 500 रुपया मूलधन है, ये तो मिल गया 500 रुपया मूलधन। क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है? दर पूछा जा रहा है, दर ज्ञात कीजिए। इस बार मूलधन न पूछ करके दर पूछा जा रहा है। अब बताइए 500 रुपया है, अब 500 रुपया पर आपको एक वर्ष में कितना धन मिल रहा है? एक वर्ष में 50 रुपया मिल रहा है। तो एक वर्ष का यहाँ पे लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए 100 से, बस आपका दर ज्ञात हो जाएगा। 5 से काट दीजिए 10 बार में, यानी कि ब्याज का दर कितना है? 10% है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, कोई धनराशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है। मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात की। मूलधन और ब्याज दोनों ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है ये? तो ये हो जा रहा है 20,720 रुपया, और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है ये? तो ये हो जा रहा है 24,080 रुपया हो जा रहा है। माइनस करके देख लीजिए दोनों को, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज हमारा बढ़ गया? तो 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, और ये 3 हो जाएगा, 3,360 रुपया। तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा हमारा ब्याज? तो
2 एक अन्य 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 0। 2 से इसको काट दीजिएगा, इसको काटिएगा तो इसको भी काट दीजिएगा। 1 वर्ष का हमको मिल गया। हम इसमें 4 से गुणा करके माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारा मूलधन कितना है। तो 4 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो 4 वर्ष का ब्याज माइनस कर दीजिए इसमें से मल्टीप्लाई करके। तो 4 0 0, 4 बटे 32, 3, 4 छक्के 24, 25, 26, 27 और 4 2 6, 4 एक अन्य 4 2 6। इसको माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देखिए 0 0 0। अब 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो 14, यानी हमारा 14,000 जो है ये क्या है, मूलधन है। अब देखिए 14,000 तो हमारा मूलधन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा बात को। 14,000 और 1 साल में कितना ब्याज मिल गया है, 1,680 रुपया। 100 से गुणा कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। मूलधन 1 वर्ष का ब्याज गुणे 100 आपका मिल जाएगा क्या, तो इससे मिल जाएगा आपको दर 1 2 1 2, फिर 1 0 से 1 0। 14 से इसको काटिए, 14 एक अन्य 14, 2 बचा, 14 दूनी 28, यानी 12%। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूलधन दोस्तों, और ये हो गया आपका 12% का दर। 14,000 मूलधन है और 12% दर। 14,000 मूलधन, 12% दर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के लिए 8% एवं 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 17,200 के लिए रुपया 1,504 है। 8% की दर पर उधार दी गई धनराशि है। यहाँ पे कह रहा है ना कि आपसे दिया गया है 2 वर्ष के लिए 8% 10%, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे ना 8% और 10%, दो धनराशियां हैं। अब 8% से हम देखेंगे ना 17,200 पर 8%, यानी 17,200 का हमारा क्या है, पैसा है टोटल। इसको 2 भागों में बांट के एक 8% पर दे दिया गया है, एक 10% पर। तो 8% के हिसाब से देखिए कितना मिलेगा आपको पैसा, तो सीधे सीधे 8/100 गुणे 17,200 कर लीजिए। ऐसे प्रतिशत निकाल लीजिए, यहाँ से कितना मिलेगा, 8 दूनी 16, यानी 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 8 एक अन्य 8 और 5 13, 1,376 रुपया मिलेगा। सही है ना, 8 दूनी 16, 1 8 7 56 57, 8 एक अन्य 8 5 13, 1,376 रुपया 8% की दर से पूरा पूरा ब्याज मिल जाएगा उसको। अब यहाँ पे जो दिया है ना 1 वर्ष का ब्याज, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। 1,504 में से माइनस कर लीजिए। 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया, एक कैरी दिया है ना, तो 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 2, 4 में से 3 गया 1, 128 आ गया। इसका अंतर देखिए, ब्याज का अंतर कितने का है, तो 2% का अंतर है। ठीक है, इस 2 से इसको भाग दे दीजिए। यहाँ पे जो अंतर आया है ना, इस 2 से इसको भाग दे दीजिए। तो 128 में आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। अब 2 से भाग दे दिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। प्रतिशत है तो 2 से भाग दिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। काट दीजिए इसको, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 64 आ गया। 64 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6400 आ जाएगा, यानी कि 10% पर दिया गया धनराशि 6400 है। यही तो हमने बताया था कि 10% ज्यादा वाला ही यहाँ पे मिलेगा। इस प्रोसेस से करेंगे। अब कम वाला निकालना है तो सीधे सीधे 17,200 में से 6400 को माइनस कर दीजिए। 17,200 में से 6400, 6,400 को, तो 6,400, 6,400 को सीधे सीधे माइनस करना है हमको। तो 0 0, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 16 बचा, 16 में से 6 गया 10, यानी कि 8% की दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है, तो ये हो जाएगा 10,800। गलती, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है। ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, हमने गलती उतार लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।